साजना ओ करे मेरा दिल मिलने को शोर करे मेरा दिल मिलने को शोर करे याद आए खुशी के ज़माने हो याद आए खुशी के ज़माने जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा सजना Hello, hi and assalamu alaikum. Karachi, Lahore, Multan and Faisalabad, पूरा पाकिस्तान और इस्लामाबाद भी भाई इस्लामाबाद के बगैर तो हम लोग मुकम्मल ही नहीं होते एंड दुनिया भर के अंदर जहाँ कहीं से भी आप हमें सुन रहे हैं हमें नहीं सुन रहे हैं मतलब जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी के अंदर चल रहा है उन सब चीज़ों के साथ अपना रेडियो शो लिए हम आपके साथ हैं एंड विश एंड प्रे आप जहाँ कहीं हों मुस्कुराते हुए हों हंसते हुए हों और आप बहुत कंफर्टेबल हो मुझे थोड़े दिन पहले एक जो बहुत ख़ास मैसेज पता लगा वो ये है वैसे तो मतलब बहुत लेकिन हमें ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें बहुत कुछ सिखाती हैं तो हम जब आज की दुनिया के अंदर और आज के हालात के अंदर सीखते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा लेसन ये है कि हमें अपने आप को अपनी लुक्स को अपने करियर इन सारी चीज़ों के साथ साथ अपने अंदर को भी हमें मजबूत करना है एक तो अपना अंदर ये है कि उसको पॉजिटिव रखना है साफ रखना है दूसरे नंबर के ऊपर अपने आप को मजबूत रखना है स्ट्रेंथन रखना है ताकि हम जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम उनके साथ लड़ सकें तो यही कुछ जो मैं बहुत दोस्तों के साथ जो है वो मुस्कुराहट हूँ और मुस्कुराने की बात जो है वो करता रहता हूँ आई नेवर विश ओनली कि भाई बस आप हंसते रहे बिकॉज बहुत मुश्किल है ना हंसते रहे और ख़ास करके जब ज़्यादा आप ऐसा करना शुरू हो जाते हैं लोग आपको पागल कहना शुरू हो जाते हैं हाँ मतलब लोग आपसे आपको सोचते हैं आपके बारे में जो है वो अजीब जो है वो कमेंट रखने शुरू हो जाते हैं तो बड़ा विश एंड प्रे कि हमें एक्चुअली सबसे ज़बरदस्त चीज़ तो यही है कि हमें किसी भी ज़िंदगी के लम्हे हों उनको टैकल करना आना चाहिए और ये जो परेशानियां आती हैं इन परेशानियों के पार जाके हमें अपनी ज़िंदगियों में खुशियां ढूंढने के तरीके आने चाहिए बिकॉज ये अगर कुछ हो जाएंगे तो फिर नो मैटर एट ऑल यार हम जहाँ कहीं भी जाएंगे हम वहाँ पे अपने कोई ना कोई रास्ते निकाल ही लेंगे हाँ खुशियाँ निकाल ही लेंगे मुझे ज़ेब भी कहते हैं बाय द वे मेरा नाम जहाँ ज़ेब है लेकिन मेरे दोस्त मुझे कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है सो आप हमें कह सकते हैं यू आर लिसनिंग टू द ज़ेबी शो ऑन मस्त FM 103 लिसन टू माई सिग्नेचर नंबर इस गाने के उस पार आ रहे हैं और आज फन का डोज आपको मिलने वाला है कहीं जाएगा नहीं विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट आपके वक्त को और अच्छा खूबसूरत हम लोग इसी तरीके से करें सो हियर वी गो जब आए पंछी शाम ढले जब आए पंछी शाम ढले हो मेरे दिल में तेरी याद चले याद चले कोई गाए अनोखे तराने ओ कोई गाए अनोखे तराने जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा सजना
लेके आजा सजना। ओके दोस्तों, वैसे आजकल तो लंबियां छुट्टियां मिली हुई है ना, मतलब तो कभी कभी आपके लिए हमारे यहाँ वैसे हर चीज के अंदर मुश्किल है यार। कोई पास है तो मुश्किल है, कोई पास नहीं है तो मुश्किल है। तो ये मतलब बहुत ही अजीब सी चीज़ है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मौसम है ना, हम जब गर्मियों में होते हैं तो हमें दिल कर रहा होता है यार सर्दियाँ आ जाए, सर्दियों में है तो फिर दिल कर रहा है कि ओ बारिश है, यार बारिशों में है तो फिर किसी और दूसरे मौसम में। तो ये इस तरह से हम लोग जो है वो एक से दूसरी और दूसरी से फिर तीसरी जो है वो जाने जाते हैं। तो यही कुछ ऐसा ही ख्याल है। तो लोग भी जब है वो कभी ऐसे ही, कभी उनका कभी इतने दूर होते हैं कि एक दूसरे से जो है वो मतलब आपको ऐसा लगता है पता नहीं जिंदगी से गायब हो जाए। तो कभी इतने करीब आ जाते हैं कि आपको लगता है ओ माय गॉड यार इससे जान कैसे छूटेगी। तो बैलेंस मेरे दोस्त वो मोबाइल में भी होना चाहिए और अपनी जिंदगी के अंदर भी होना चाहिए, और अगर पॉकेट में भी है तो वो भी बहुत अच्छा है। इस सारी चीज़ों के साथ जो है वो आप अपनी जिंदगी की मंजिलों की तरफ जाने में आपको कुछ ना कुछ आसानी जरूर मिलती है। और अगर आपके प्लास्टिक कार्ड्स के अंदर हो बैलेंस एंड ऑल द स्टफ लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आई एम श्योर आप बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इससे कितने फायदे आपकी जिंदगी के अंदर आ सकते हैं। तो मेक ए बैलेंस फॉर योर लाइफ। जो लोग अब आपके साथ हैं, ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं, उनको पियर कीजिए और थोड़ा थोड़ा कोशिश करें। मतलब कहते हैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को किसी दूसरे के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको फ्रीली अपनी खुद की जो है वो चीजें कुछ जो है वो करने की मतलब मौका देना चाहिए। हर बात के ऊपर अपनी चोंच जो है वो नहीं मारनी चाहिए उसके ऊपर। ओके, क्या करें यार, दिल तो बच्चा है, दिल समझता नहीं है। तो हम आज मिलके दिल को समझाएंगे कुछ। आप हमारे बस साथ रहिएगा और अपने कमेंट हमें देते रहिएगा, बिकॉज आपके कमेंट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। सो गर्ल्स एंड गाइस, आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। वैसे तो हमेशा कोशिश ये होती है कि हम बातों के अंदर वो कुछ ना कुछ लेकर आए और कुछ ना कुछ हम बता के जाएं और कह के जाएं। तो आज भी जो है वो कुछ ऐसी ही कहानी है। आपने बस हमारे साथ रहना है। हमारे वो लिस्टनर जो हमें सुन रहे हैं, जो प्रीवियस शोज में भी हमें सुन रहे थे, उनके लिए एक बहुत सिंपल तरीका है, वो हमारे शो का हिस्सा बन जाए। हमें पता तो हो कि कौन कौन हमारे साथ कहाँ से है। अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज मोड में जाके FSD लिखिए। यस, मोबाइल के राइट मैसेज मोड में जाके FSD लिखें, FSD, और वो लिखने के बाद एक स्पेस दें, अपना नाम लिखें और सेंड कर दें 6278 के ऊपर। खाली अपने नाम भेजिए और आ जाइए हमारे शो में। वी गोना गो फॉर द वेरी फर्स्ट ट्रैक ऑफ माय शो दोस्तों। दिस इज ज़ेबी शो, मस्त FM 103, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, गुजरांवाला एंड पूरा पाकिस्तान। तो दोस्तों फिर कहीं जाना नहीं है। Here we go।
ladies and gentlemen, you are listening to Must FM 103, The Zabi Show. हमारी एयरवेव्स पे हमारे साथ आप लोग हैं पाकिस्तान भर से, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद में FM 103 की फ्रीक्वेंसी पे और इस्लामाबाद में FM 103.6 से आप हमें सुन रहे हैं। दुनिया भर में हमारे स्ट्रीमिंग लिंक, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मस्त FM 103, रेडियो गार्डन एंड बहुत सारी और एप्लीकेशंस के जरिए आप हमें सुन रहे हैं। तो हमारे साथ हैं आप लोग। ओके जी, जहाँ से भी हैं अपना साथ दीजिएगा, दिल की बातें कहिएगा। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो भी मैं थोड़े गाने में ही सुन रहा था और कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में भी होता है, कितने सारे लोगों से मिलते हैं, हमें लगता है कि यार हम इनसे पहले भी मिल चुके हैं। तो ये हमारा कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन हम किसी दूसरे शो में जा सकते हैं इस टॉपिक के साथ भी कि जिनको आप मिलते हैं और आपको लगता है कि नहीं हम इनसे पहले भी मिल चुके हैं, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं हमारा कोई इनके साथ कनेक्शन है पहले की, मतलब या आपको मुलाकात में ये लगता है कि नहीं यार ये तो हमें लगता ही नहीं कि इनसे हम पहली बार मिले हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों की हम ट्रेड शेयर करेंगे, एक्चुअली उनकी बातें क्या है, ताकि हमें और आपको पता लगे। असल में जब भी हम किसी को ये कहते हैं तो ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं। यार आपसे तो लगता ही नहीं कि हम पहली बार मिले हैं, यार आप तो लग ही नहीं रही हो कि आपसे पहली बार मिले, मतलब कोई भी हमारा बंदा बंदी जो भी हमें मिल रहे होते हैं। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट है तो ये कॉम्प्लीमेंट हमने लोगों से कैसे लेना है, उसके लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए हमारी पर्सनालिटी में, हमारी बातों के अंदर। तो हम किसी शो में जाके ये शेयर करेंगे। बट अगेन जो हमारा अगला गाना आ रहा है, और इवन लाइक इस गाने का जो आखिरी बोल है मैं एक दफा फिर से रिपीट मारूंगा और सिर्फ उन लोगों को डेडिकेट करूंगा जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में आपको पहले भी मिले हुए हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि इनसे आप पहली बार मिले हैं। तो फटाफट से आइए अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज मोड में जाके FSND, F फॉर फ्लैग, S फॉर स्ट्रीट एंड D फॉर डैश मेरे दोस्तों के FSD लिखें, एक स्पेस दें, अपना नाम लिखें और सेंड करें 6278 पे। और कोई अगर ऐसा बंदा बंदी है तो उसका भी नाम जरूर लिख के भेजें। यार आज बहुत मतलब शो में बहुत बज रही है, क्या बज रही है, मतलब बार बार उनका नाम आ रहा है। ईमान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डेडिकेट द सॉन्ग टू यू। मुस्कान हमारे साथ हैं, आदिल साहब आपके लिए, अब्दुल रहमान रियाज, कमर आफ्ताब आपके लिए। ओके जी, थैंक यू सो मच। फरजाना गुलनाज, ये मैं गुल बदन, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वर्ड सुना था यार, नाम बात है यार। तमाम गुल बदन लोगों के लिए हम ये गाना डेडिकेट करते हैं। लास्ट लाइन ऑफ दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग है, ये वाला सुनाना है मैंने। साइमा हमारे साथ है कराची से। बैक इन द शो एहसान और अब्बास हैं, कहते हैं हमें बिल्कुल नहीं पता था हम पहली बार मिले हैं, और जब हमें लगा तो हमें लगा कि हमारा कोई सोल कनेक्शन एक दूसरे से पहले जुड़ा हुआ है। अरे चलो ज़बरदस्त यार, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। आप दोनों की कहानियों की, आसमा एंड महविश दो दोस्त हैं
अब मुझे ये नहीं पता कि इनमें से कौन हमें मैसेज कर रहा है, लेकिन आसमा एंड महवेश की तरफ से शुरू हुआ है और इन दोनों को भी ऐसा लगा कि हम पहले एक दूसरे से मिले हैं। हो सकता है आप पहले कहीं मिले हो। सानिया हमारे साथ है, सानिया और यूसुफ, इन दोनों का कनेक्शन है। बोथ आर सेइंग जब हम पहली बार मिले तो हमें लगा कि हम पहले भी मिल चुके हैं। क्या बात है जी। रीमा शहरयार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मैसेज किया है लाइकिंग द शो। आमना वंस अगेन हमारे शो में है। वी हैव जाहिद साहब एंड नूर हमारे साथ है। सो नूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नूर सेइंग कि आई कैन नॉट एक्सपोज द नेम ऑफ द वन, तो मुझे जो है वो पहली मुलाकात के अंदर ये लगा था कि वो और मैं हम दूसरे से एक दूसरे से बहुत जानते हैं एक दूसरे के बारे में। शनासा है फौजिया को। शान अली कहते हैं कोई सॉन्ग डेडिकेट कर दे फौजिया, और बाकी और कुछ नहीं कहा। लाहौर आशू हमारे साथ हैं। आशू रिहान मुगल, ये भी एक बात बताएं, आशू पता नहीं आपने इतना लंबा मैसेज कैसे लिख दिया, पूरा मजमून लग रहा है मुझे। तो इतना नंबर 10 लाइनों का आपने मुझे मैसेज लिखा है मेरे सामने, 8-9 लाइनों का। इसके ऊपर तो आपको कितने 80 नंबर मिलने चाहिए। आशु आपका मैं मैसेज पढ़ता हूँ, बहुत लंबा मैसेज है। So let's get back to the show, दोस्तों. My name is Xavi and you are tuned to Must FM 103, Pakistan's most listened radio station, और हम आपके साथ हैं। आज लड़के और लड़कियों के लिए इसलिए खास दिन है बिकॉज हम आज लोगों से जानेंगे कि आप एक्चुअली जब लड़के या लड़की किसी को भी देखते हैं तो आप उसमें पहली चीज क्या नोटिस करते हैं। कोई मर्द है तो उसके अंदर पहली नोटिस क्या चेक करते हैं, कोई खातून है तो उनके अंदर क्या पहली चीज नोटिस करते हैं। सो फेस्टन योर सीट बेल्ट स्पेशली गर्ल्स, बिकॉज आपके बारे में आज बहुत सारे इंकशाफ होने वाले हैं कि लड़के यूजुअली आप लोगों के बारे में क्या देख रहे होते हैं, क्या जान रहे होते हैं, क्या उनको जो है वो क्लिक करता है, क्या हिट करता है, ओ जोर से क्या लगता है। हाँ, तो इसी तरह से लड़कों के लिए भी जो है वो बातें आएंगी, लड़कों की भी कुछ कहानियां हम लोग शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने रेडियो फ्रेंड्स के साथ, रेडियो सुनने वालों के साथ जो इस वक्त हमारे साथ है। कनेक्ट टू मी, स्ट्रेट अवे जाइए मस्त एफएम 103 के ऑफिशियल फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम को लाइक कीजिए, वहाँ पे भी अपने कमेंट कीजिए और इन्हीं के ऊपर आपको ये इस शो का भी जो है वो टाइटल मिल जाएगा। वहाँ पे भी जाके कमेंट अपने कीजिए, या फिर स्ट्रेट अवे अगर आप मेरा फेसबुक कम्युनिटी पेज या सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर स्ट्रेट अवे जाना चाहते हैं, और जरूर जाना है भाई, क्यों नहीं जाना आपने। नादिया, देखिए मैं अभी आपने मुझे पूछा था कि बता दें अपने सोशल लिंक्स जो है वो, सोशल लिंक्स में आपको बताने पड़ गया, पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन मैं अभी आपको बताइए हमारे ऑफिशियल लिंक्स पे जाइए और कमेंट कीजिए, अपना लाइक कीजिए एंड से व्हाटएवर यू वांट टू से, स्पेशली फॉर द शो। ज़ेबी ऑफिशियल के लिए इसका बहुत सिंपल तरीका है, गूगल पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, ज़ेबी ऑफिशियल, ZEBIOFFICIAL, ज़ेबी, और ऑफिशियल में स्पेस नहीं देनी, ज़ेबी ऑफिशियल आपने इकट्ठा लिखना है। तो ओरिजिनल मेरा फेसबुक पेज जिसके ऊपर अराउंड 40,000 लाइक है ना, तो वो कोई दूसरा अगर कोई है तो उसको आप बिल्कुल भी छोड़ दीजिएगा, वो फेक है, वो कोई एम ही बनाया हुआ है किसी ने, बल्कि उसको रिपोर्ट करें। अच्छा, दूसरी साइड के ऊपर ट्विटर हैंडल भी सेम है, ज़ेबी ऑफिशियल, इंस्टाग्राम इज द सेम, एंड से व्हाटएवर यू वांट टू से टू मी। दोस्तों, लड़के और लड़कियों को जब आप देखते हैं पहली बार, क्या नोटिस करते हैं? नोटिस क्या करते हैं यार, नोटिस क्या करते हैं दोस्तों? दानियाल जफर के बारे में यार बड़ी बातें हो रही हैं, वन ऑफ द हॉट नाइट ऑफ पाकिस्तान, और मैंने सोचा कि आज कुछ होना चाहिए, ऑल्दो लाइक सेम टेम्पो जो मैं जिसको कैरी कर रहा हूँ, लेकिन आ गया है अब गाना। Ladies and gentlemen, Daniel Zafar, Ali Zafar Part 2. We go. I'm sure आपको अच्छा लगेगा। ओके, सुनिए जरा, एंड इसके बाद हम वापस आ रहे हैं। आई होप जब तक हम वापस आएंगे आपकी मैसेजेस, आपकी बातें जो है वो हमारे तक पहुंचेंगी। आप क्या सोचते हैं?
सच चलिए सोने तेरे मुखड़े नूं गत फड़िए हुण ना जा Welcome back, ladies and gentlemen. This is Masif 103 and the Zavi Show. You're listening. Okay, रात जैसे जैसे गहरी होती है ना, तो अच्छा लगता है कुछ लोगों को. कुछ लोग तो इंतजार कर रहे होते हैं, मतलब उनको यही मतलब उनकी जो सबसे विश होती है कि उनके ज़्यादा खामोशी, ड्रॉप साइलेंस, हाँ मे बी शायद आपको रात के किसी पेड़ में मिल जाता हो, हाँ तो आपको बहुत ज़बरदस्त लगता है, फैसिनेट करता है आपके ख्यालों को, आपकी सोचों को. और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ख्याल और अच्छे उनको आते हैं जब वो अपने आप के साथ ही बातें कर सकते हैं, वो ज़्यादा दिल को लगती हैं बातें. शायद यही वजह है कि रातों को ये जो रात के शोज़ हैं वो भी आप सोचे होंगे ना, 2 बजे 4 बजे कोई शो, 12 बजे 2 बजे शो कोई कौन करने आता है यार. हाँ तो इंतज़ार में शायद कुछ ना कुछ तो है ना आखिर, मतलब सब चीज़ें जो है वो कभी हो सकता है कि कोई चीज़ किसी दूसरे को नहीं वो प्लेजर दे रही है, वो सुकून, सेटिस्फैक्शन, हाँ वो नहीं दे रही, लेकिन वो द सेम मोमेंट किसी दूसरे को जो है वो दे रही होती है. तो ये है एक्चुअली, इसका मतलब ये है कि चीज़ों की कोई लिमिट नहीं होती, बल्कि सेटिस्फेक्शन की कोई अपने कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो इससे जो है वो, इसलिए जो है वो कुछ अपनी सेटिस्फेक्शन मांगनी चाहिए, मांगने वाले से, जो देता है हमें उससे मांगनी चाहिए. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी. तो आइए जी शुरू करते हैं. हाँ वो लगानी शुरू करते हैं, नहीं डिस्कशन लगानी शुरू करते हैं. इट इज़ अ वेरी कॉमन डिस्कशन जो कि हम वी सी फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स. मतलब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ बहुत जजमेंटल हैं या कुछ ऐसा. अच्छा, वी कैन स्टार्ट विद बंदों के बारे में ना. हम यूजुअली लोगों के कहते हैं, ख़वातीन कहती हैं कि मर्द जो है वो हमें बड़ा टारगेट वो रखते हैं, तो हम मर्दों के हवाले से जो है वो शुरू करते हैं कि मर्दों के अंदर जो है वो लोग क्या, लड़कियां क्या देखती हैं. तो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा हम क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है. यूजुअली जो है वो ज़्यादा हम अपने अंदर जो भी कुछ चीज़ करते हैं तो हमें तमाम लोगों का होता है. मतलब आज ही एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, तो
आप कभी कभी कुछ चीजें कहते हैं ना कि कोई किसके लिए करता है, तो ऐसा नहीं है। इंसान अपने लिए भी बहुत कुछ कर रहा होता है, अपने लिए बन रहा होता है, संवर रहा होता है, तो वो कोई स्पेसिफिकली नहीं कि कोई जो खास इस चीज के लिए जो है वो निकल रहा होता है। यस, पीपल सी, पीपल लव, इवन तो आपको बहुत अच्छा लगता है, इवन प्रेज, गिव कॉम्प्लीमेंट टू यू, हाँ, तो आपको अगेन जो है वो आपको लगता है मेरे पैसे जो है वो पूरे हो रहे हैं। सो मर्दों के लिए बालों के ऊपर जो है वो लोग बहुत ध्यान देते हैं, हाँ, वो जो गंजम एंड बालम, वैसे तो लोगों का ये बहुत कॉन्सेप्ट है और हमारे यहाँ जो ज़्यादा कि अगर किसी के बाल कम हो, दुनिया भर में जो है 50% मर्द ऐसे हैं, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट इन यूरोप अमेरिका, जो अपने सर के ऊपर बाल नहीं रखते इतना, या होते नहीं है, या फिर वो अगर नहीं भी हो तो तब भी वो नहीं कटवा देते हैं। तो लेकिन उनके जो ऑपोजिट लोग होते हैं वो उनको उस तरह से पसंद कर रहे होते हैं, मतलब वहाँ पे नहीं है जिस तरह हमारे, लेकिन यूजुअली इंडो पाक का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है और यहाँ पे जो है वो एक खास नज़र रखी जाती है इसके ऊपर। तो दोस्तों, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग जो मेरे भी सामने आई और मुझे लगा कि यार ये इसके बगैर कैसे हम हो सकता है कि हमारी कोई डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो। ग्रीन आइज, आंखों के बारे में तो लोग बहुत बातें करते हैं, आई नो, वाकई में यार आंखों से जो है वो जिंदगी की बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट मर्द। वैसे आंखें अगर ज्यादा हम खवातीन के साथ जोड़े तो अच्छा नहीं, मर्दों के साथ भी जोड़ सकते हैं। मैंने जब ग्रीन आइज कहा है ना, तो ये मर्दों की ग्रीन आइज को जो है वो लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये जो ग्रीन आइज वाले लोग होते हैं, किसी सियाने ने कहा है, मुझे नहीं पता वो सियाना सही था कि नहीं था, सियाना था कि अब ये आपके एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं। वो कहते हैं कि ग्रीन आइज वाले जो है वो यूजुअली आपको धोखा दे जाते हैं। ये किसी ने कहा, मैंने नहीं कहा। ओके, किसी भी बंदे बंदी को आप जब मिलते हैं तो फर्स्ट क्या नोटिस करते हैं आप? बालों की, ग्रीन आंखों की हमने बात की, तो ये तो था तरह लड़कों की कुछ कहानी। हम अभी आएंगे, सो गर्ल्स फेस्टन योर सीट बेल्ट बिकॉज आई एम कमिंग टू यू। तेरे घड़े
इशारे तेरे 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 आँख मेरी खड़ दिया तेरे 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 आँख मेरी खड़ दिया तेरे 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 आँख मेरी खड़ दिया तेरे 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 आँख मेरी खड़ दिया तेरे इशारे तेरे So ladies and gentlemen, one of the best mix-up ever आपने कभी सुना हुआ हो. कभी कभी जो चीजें होती हैं ना, that actually roll you, no matter whatever you are doing, they turn you. One of the piece like this, तो इशारे तेरे कंगने दे. Okay, back in the show. तो हमारे साथ लोग तैयार हो जाइए जी. लड़कियों की बात होती है तो मेकअप की बात होती है. आजकल तो बहुत लोग वैसे जब आपको मेकअप की फैसिलिटी थोड़ी सी मुश्किल से हासिल हो तो आपको पता लग जाता है कि नादिया नजम कैसे बन जाती है, बनती हुई नजर आ रही होती है. तो मतलब इसी रहेगा नो, आपने बहुत सारे लोगों के जोक्स हो रहे हो तो लोग द वन थिंग एक्चुअली जो लोग नोटिस करते हैं, नोटिस कि आपका पहनावा कैसा है, आपने कैसे अपने आप को कैरी किया हुआ है, आपकी चलने के अंदाज क्या है. लोग बहुत फ्री कुछ मतलब चलने की कुछ और के अंदाज होते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या है यार, कि किस तरह का प्रोडक्ट है. अच्छा, एनीवे यू नो ये सारी जो फन एंड मजाक एक साइड के ऊपर, बट थोड़ा सा हम सीरियस नॉट के ऊपर जो है वो ये है कि लोग बिल्कुल नोटिस करते हैं. जैसे बालों की बात होती है, ऐसी बड़ी बात है कि मर्दों के बाल आप देखते हैं तो खवातीन के बाल भी तो लड़के देखते होंगे ना, तो मेकअप को देखते हैं. इट्स ऑल अबाउट लाइक कि कितनी अमाउंट ऑफ मेकअप जो है वो आपने, मतलब समटाइम ओवरडोज जो है वो सीम्स रिडिकुलस. तो आपको जो है वो यू नीड टू कैप योरसेल्फ. हाँ, मतलब इतनी ज्वेलरी का ओवरलोड भी नहीं होना चाहिए. हाँ, द अमाउंट ऑफ ज्वेलरी हैज टू बी वेरी रियलिस्टिक. हाँ, अगर जितना लाइट उतना टाइट, मतलब उतना अच्छा लगना हो जाता है. मतलब आपको कि भाई ओके इट्स गुड यार, आपकी जो है वो एलिगेंस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग. जो डिपेंडिंग अपॉन फिर लोगों की, जब आपको मुख्तलिफ लोग देखते हैं तो ये मैं जर्नल आरा जो है वो लोगों की बता रहा हूँ, जर्नल राय, मतलब जर्नल लोग जो है वो सोचते हैं. मतलब ये जो मैंने अभी 5-7 चीजें जब आप लड़कियों के बारे में बनाई हैं कि भी वो कैसे कोई चलती हैं, उसके बाल किसी के कैसे हैं, किसी का अंदाज कैसा है. तो मुझे कोई अगर मैं तो मुझे आई डेफिनेटली विल टॉक अबाउट कि कोई बोलता कैसे है. किसी के जो है वो क्या गुल फेंक रहा है कि उसके लहजे गुल फेंक रहे हैं कि नहीं, बातें जो है वो. एंड और बहुत सारी चीजें हैं. बट रिमेंबर यार, वी आर स्टार्टिंग अप विद द ब्यूटीफुल थिंग्स. एंड अभी तक जो हमारी कैलोरी जो भी कुछ कलेक्टेड चीजें हुई हैं, दैट इज ज्वेलरी, मेकअप, बाल आपके, आपकी चाल ढाल. तो वैसे भी कहते हैं चाल ढाल कैसी है भाई, चाल ढाल ठीक है कि नहीं. हाँ, तो दोस्तों डेडिकेटिंग दिस ब्यूटीफुल रैकेट टू नौरीन हमारे साथ हैं. क्या हो रहा है आज कुछ? बिलाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ है. यू लिस्निंग टू द शो. शान आपका बहुत शुक्रिया. आशु आपको डेडिकेट कर रहे हैं भाई, और रहमान साहब को भी डेडिकेट कर रहे हैं, जिनका इतना लंबा मैसेज मुझे आया है. तो वो लोग जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, दे वांट टू से मी एनीथिंग, फटाफट से आप लोग जो है अगर कॉल करना चाहेंगे तो उसका भी नंबर देता हूँ, और अगर मैसेज करेंगे तो बहुत अच्छी बात है. मैसेज के लिए अपने मोबाइल उठाइए, उस पे जाके राइट मैसेज मोड में FSD लिखें. FSD लिखने के बाद एक स्पेस दें, अपना नाम लिखें और अपनी बात लिखें. लड़के लड़कियों में पहली चीज जब किसी को देखते हैं उनको तो क्या नोटिस करते हैं, ठीक है, लड़के लड़कियों के बारे में बता दें और लड़कियां जो है वो लड़कों के बारे में बता दें. हाँ, तो बताइए, आइए हमारे साथ शेयर कीजिए. शहजाद मलिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया. वो कहते हैं कि ज़ेबी आपने पहले ही बता दिया, मैं यूजुअली देखता हूँ कि कौन कैसे चलता है. हाँ, स्वैग किसी का क्या है. क्या बात है भाई, वो लंबी कहानी होगी. छोटी गल ते शोर कर दी इशारे तेरे 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 आँख मेरी खड़ दिया तेरे 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 आँख मेरी खड़. शान अली एंड फायजा को हम डेडिकेट करते हैं. फातिमा हमारे साथ है. फातिमा कहती है ज़ेबी
इट इज़ अबाउट इमेजिंग कि किसी का इमेज क्या है, और वो मुझे तो बहुत मतलब उसकी इमेज के साथ जो है वो हम लोग चलते हैं। तो आई प्रेफर कि लोगों किसका जो मैं किसी को सामने वाले को देखूँ इसका इमेज क्या गा रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। So ladies and gentlemen, thank you for listening to Must FM 103। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई, माविश आप हमारे शो में आ गई हैं, तो आप माविश को सुनिए, हम लोग उसके बाद वापस आएंगे और फिर हम एक बार फिर से शुरू करेंगे अपनी यही कहानी, यही बात होगी। आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। ज़ेबी ऑफिशियल पे जाइए, फेसबुक पेज पे, जी हाँ, ज़ेबी ऑफिशियल, ZEBIOFFICIAL, ज़ेबी ऑफिशियल पे जाइए, लाइक द पेज एंड से व्हाटएवर यू वांट टू से टू मी। जो हमारा स्टेटस लगा है उसके ऊपर जाके अपना फीडबैक दीजिए, बात कीजिए, और ऑल्टरनेटिवली हमारे पास जाइए 6278 पे मैसेज कीजिए हमें। और अगर हमें कॉल करना चाहते हैं पाकिस्तान भर से, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं 041, इट इज द कोड 041-8557-103 हमारा नंबर है। 041-8557-103 पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। Listen to the Tu Hi Tu. मस्त मस्त तू है, पल पल तू है, दम दम तू है। कोई ऐसे कौन जाने किस रास्ते मिल जाए, कोई हम जुबान जिंदगी में आए तो ये दिल जाए।
गाफिल क्यों रहे ढूंढा है नजरों ने जो मेरा हमसफा रंग जाऊं रंग तेरे कर तू ही है वो राज़ सबकी सदाएं सुनाई थे मुझे तेरे फरिश्ते गवाही थे तुझे समझे ना ओ नादा तू जाने ना दिल में है क्या तू राज़दा We are absolutely back in the show, दोस्तों. My name is Xavier and saying hi to everyone. जिन्होंने रेडियो सेट अपने अभी भी ट्यून इन किए हैं और शायद वो सोच रहे थे कि नहीं भाई रात को शो नहीं है. हाँ? बना क्या ख्याल है? आप सोच रही हो ना कि रात के शो नहीं हो रहे हैं भाई. मेरा ख्याल है कि हम शो कर रहे हैं. आई एम नॉट शूटिंग. कोई यहाँ पे और नहीं चल रहा. तो शो चल रहा है रात को. हाँ यस है ना. आई एम श्योर आप बस तरह जुड़े रहिए और बहुत सारे और आरजे भी आपको शो करते हुए दिखाई देंगे, सुनाई देंगे. डोंट यू वरी अबाउट दिस. कम अप जो हम आपसे आप पूछ रहे हैं, यानी आज का हमारा जो सवाल है, हम पूछ रहे हैं कि व्हाट यू नोटिस फर्स्ट इन अ गाय और अ गर्ल. तो हमें बताइए जी, पहली चीज को नोटिस क्या करते हैं आप लोग? आई रिमेम्बर ये नोटिस से मेरे एक बड़ा जबरदस्त ख्याल ज़हन में आ गया. एंड वो हमारे एक बड़े जबरदस्त जानने वाले हैं. उन्होंने कहा कि वो लड़कों की कहानी बना रहे थे. एक ऐसे लड़के की कहानी जो यूनिवर्सिटी में एक लड़की को अपने नोट्स तो देता है, मगर वो लड़की जिसके ऊपर वो जिसके आंख रखे हुए है, मतलब थोड़ा सा गलत वर्ड नहीं हो जाएगा, आंख रखे हुए. अच्छा, मतलब जिससे वो एक जिसका उसका दिल करता है कि टू कनेक्ट विद दैट गर्ल, लेकिन वो उससे नोट्स लेती है, उसके बावजूद उसका नोटिस नहीं लेती. तो उसने अब शेर ही लिख दिया है. हमारे यहाँ एक प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने लिखा वो मुझसे नोट्स तो लेती है मगर नोटिस नहीं लेती है. तो ये दर्द की उनकी कहानी है. तो ये नोट्स से कहाँ पे हम लोग जो है वो निकल गए हैं. तो दोस्तों आइए हमारे साथ. यू आर लिसनिंग टू द ज़ेबी शो. कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान. फाबिया, थैंक यू सो मच फॉर लविंग द शो. और वो कहती हैं कि ज़ेबी मेरे लिए जो है वो किसी की आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो जी, बिल्कुल सही है. बहुत ज़बरदस्त. आप अच्छा रखिए. आप अच्छे सिंगर्स जो हैं वो ज़रूर आपको अच्छे लगेंगे. और उसके अलावा क्या मतलब अच्छी आवाज़ों वाले जो है वो लोग आपको बड़े फैसिनेट करेंगे. My name is सिद्रा राजपूत. How are you, Zebi? Nice show. Awesome. मैं ड्रेसिंग देखती हूँ कैसी है, शूज भी कैसे हैं. वाह क्या बात है भाई. ड्रेसिंग एंड शूज, और शूज के साथ चलता जो है वो कोई कैसा है, अच्छा लग रहा है कि इंटरेस्टिंग. शूज के साथ कोई चलता कैसा, मतलब शूज पहन के उसको चलना आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है. ओके जी. ड्रेसिंग मतलब आपकी जो आउटलुक है उसको सना जो है वो बहुत देखती है. बिकॉज सारी बात है, पैकेट की रैपरिंग जो है वो रैपर को अच्छा होना चाहिए ना. उसके बाद ही पता लगेगा कि अंदर प्रोडक्ट. कई दफा आप रैपर देख के ही छोड़ देते हैं ना प्रोडक्ट. ओए होए. तो भाई अगर अपनी प्रोडक्ट दिखानी है तो उससे पहले आप अपनी रैपरिंग अच्छी करें. अच्छा रैपर अपने ऊपर लगे, अच्छा पहने, बूट अच्छे पहने, शूज अपने अच्छे पहने, साफ सुथरे होके हैं, कंगी शंगी करके, शीशे मोरे बैक के जरा तेल लगा के, नाले काली अखियां च सुरमा पाके. हाँ, वो बिल्लो के घर जाते थे. आपने जो है बिल्लो के घर नहीं जाना. अच्छा, नहीं तो बहुत पड़ेंगी. लड़के और लड़कियों में क्या नोटिस करते हैं जब आप उनको पहली बार किसी को देखते हैं जी? चलो जी. क्या जी, नीली आंखें, गुलाबी गाल, ओके, या सुनहरी बाल. और वो मुझे याद आ गई है एक कहानी. तो वो कहानी है कि कोई कहता है कि मेरे सुनहरी बाल हैं, मेरी हरी आंखें हैं. तो ये हरी और सुनहरी बालों वाला, हरी आंखों वाला जो लड़का है वो बातें कर रहा है आपसे.
हमारा बिलव्ड आरजे है उज़ैर रशीद, तो ये उज़ैर रशीद का जो है वो बड़ी पेट लाइन। सम टाइम जब उज़ैर अपने बहुत मूड में होता है ना, तो मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर दी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट इट इज द लाइन ऑफ उज़ैर। ओके जी, हम जब ने आगाज किया था तो हमने मर्दों से शुरू किया था, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम इक्वलिटी जेंडर के ऊपर जाएं, क्योंकि ज्यादा कोई ऐसा ना हमें कह सकते, तो अच्छी बल्ली लड़कों की हम बोर्ड लगाएंगे। तो लड़के जो जिनको बहुत सारी चीजें जो है वो समझ रहे होते हैं, लेकिन कई दफा आपको ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वो बोलते हैं, थोड़ी सी आपको पर्सनालिटी के अंदर लोगों से जब तक उनके अंदर सोच समझ जो है वो ना हो, थोड़ा शऊर ना हो। यूजुअली आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं, जिनको लग रहा होता है कि हमारी ऊपर वाली खिड़की के अंदर कुछ ना कुछ रखा होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा हो जो हमें इनरिच करे, जो हमें इस समाज से, लोगों से, जिंदगी की जो है वो मुख्तलिफ परतों से जो है वो अनफोल्ड कर सके, उनको कुछ ना कुछ हमें दे। हाँ, पीपल लाइक लव लिटरेचर, मतलब कोई बहुत अगर समझदार है, कोई ऐसी अपने आप को आपके साथ बातें करता है, बातें तो वही होती हैं, लेकिन कभी कभी होता नहीं, कुछ लोगों की बातें आपके साथ रह जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे किसी ड्रामे के डायलॉग। हाँ, तो मेरे दोस्तों, कोई लड़का हो या लड़की, मुस्कुराहट भूलिएगा नहीं। हाँ, मैं आपको जो है वो दे रहा हूँ, मुझे अभी तक किसी ने लिख के नहीं भेजा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, किसी की मुस्कुराहट को जरूर देखिएगा, वो कैसे मुस्कुराता है। तो ये भी अब होना चाहिए, मतलब फटे हुए रिक्शे की तरह, या रिक्शा डायरेक्ट जाके किसी सामने वाली दीवार में लगाओ, उस तरह की ना हो आप, बल्कि आपकी मुस्कुराहट जो है मुस्कुराहट हो, फूल झड़ते हो उसके अंदर। ये ना हो कि कोई दूसरा बंदा जो है मतलब आपको हंसता हुआ देखे वो यार साइड काटे आपसे ना, परे हो जाए। तो मुस्कुराहट के अंदर और दूसरी चीज के अंदर बहुत फर्क है। तो मुस्कुराहट सोने होनी चाहिए दोस्तों, लड़के की भी स्माइल और लड़की की भी स्माइल होनी चाहिए। स्माइल में उसकी, स्टाइल में उसकी, हाय तबीयत, क्या भड़की मेरी, हाय भड़की मेरी, वो शहर की लड़की है, आई रिमेम्बर। बट मुस्कुराहट जो है वो गांव की लड़की के अंदर भी है, गांव में, शहर में, सब जगह पे होती है भाई। इट्स ऑल अपॉन लाइक हाउ प्योर somebody is, whether somebody living in village or a city, मतलब ये सब चीजें। लेकिन शहरों ने हमसे बहुत सारी चीजें छीन ली हैं, हमारी मुस्कुराहटें छीन ली हैं, सच्ची बता रहा हूँ, हमारे अंदर की प्योरिटी छीन ली है, इस मशीन ने एक्चुअली छीन ली है यार, डिजिटलाइजेशन ने छीन ली है, बहुत कुछ हमारे अंदर भर दिया है जो हम शायद उसको उतना एक्सेप्ट नहीं हमें करना चाहिए था। तो ओके, बट टाइम यार, फिर भी सोचते रहिए इसके बारे में। जी शान, आपका शुक्रिया। लाइबा नूर यार हमारे साथ कहती हाउ आर यू, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आपको बहुत पता लग रहा होगा मैं कैसा हूँ। फर्स्ट आई नोटिस फेस कट एंड देन शूज एंड देन वॉच एंड ही शुड बी क्लीन। ओहो, क्या बात है भैया, आपके 4-5 चीजें इन्होंने एट टाइम लिख दी हैं जी। फेस कट आपका कैसा है जी? तो आप फेस कट जो है वो आपके सही भी, आजकल तो वैसे फेस कट लोग बहुत बनवाते भी हैं, लेकिन फिर भी जो है वो ये लाइबा नूर हमारे साथ हैं। कहाँ से हैं ये नहीं मुझे पता, लेकिन जहाँ से भी हैं इन्होंने हमें कहा कि फेस कट अच्छे होने चाहिए, शूज़ अच्छे होने चाहिए, वॉच अच्छी। यार ये मुझे लड़कियाँ आजकल शूज़ के बारे में बहुत सोच रही हैं, बड़ी कंसर्न है, मुझे नहीं पता था ये। मैं मतलब इंटरेस्टिंग कॉमेंट है, क्योंकि मेरे पास ये चौथा कॉमेंट आया है किसी का शो के अंदर जिसमें शूज़ के हवाले से किसी ने कही है। ओके, रिस्ट वॉच, बिल्कुल सही बात है। आपकी पर्सनैलिटी आपको हम आगे जाके बताएंगे कि एक और बड़ी खास चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई थी, स्माइल। नोट करते रहेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो मैं खुद आपको ऐड कर रहा हूँ, जो सिर्फ मेरे अक़वाले ज़री में से आपको मिल सकेंगी तो वो आपको कहीं और से नहीं मिलेगी दोस्तों। तो उसमें से एक आप ये फटाफट से लिख लीजिए, जो मुस्कान मैंने कहा। अरे हाँ, क्या बात है यार, ये खुद ब खुद वर्ड आ गया मेरे से इनमें, मुस्कान। I'm not talking about मुस्कान खान, I'm talking about मुस्कान, यानी आपकी मुस्कुराहट। ओके, एक बारी फिर यार एक गाना मैं आपके लिए लगाना चाह रहा हूँ और वो गाना आ ही गया है।
ब्यूटीफुल सॉन्ग मैनू बहुत अच्छा लगता है, तो एंजॉय दिस सॉन्ग लेडीज एंड जेंटलमैन। सैम हमारे साथ हैं, सो सैम आई डेडिकेट दिस सॉन्ग टू यू, टेक इट अवे। तेरा मुखड़ा चंदा टुकड़ा तेरी अनक तेरे शू, क्या बात है, तेरा काजल करदा पागल हिप्नोटाइज करे जख्म, क्या बात है, तेरे लगदा कराची दी फैन मार जानी है तू काटी दी, दिल कर तेरे नाल तन्ने अरमा तेरे जिस्म च खुशबू लाची, तेरी अख ते दिखाना कते तो माशाअल्लाह, क्या बात है, तेरा काजल करदा पागल हिप्नोटाइज करे जख्म, क्या बात है, कंगना कंगना कंगना, क्या बात है, भैया बड़ी हॉट मर जानी है तेन तक के, मैनू आंदे गंद थोट मर जानी है लगनी, भैया बड़ी हॉट मर जानी है तेन तक के, मैनू आंदे गंद थोट मर जानी है, नाले गुलाबी विच टोए नखरो करदे ने मुंडे होए नखरो, जेड़ा तेन पक लवे कुवारी तीन चार महीने ताना सोए नखरो, चाल पे कला लाल पे सारी दी सारी तू, क्या बात है, तेरा काजल करदा पागल हिप्नोटाइज करे जख्म, क्या बात है, जानी 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 नू तू आ गई पसंद बल्लिया, टप्पड़े नू सरे तेरी कंग बल्लिया, मैनू सीने नाल लाना ना कि नो नो नो, तेरे बिना मैनू मार दूं ठंड बल्लिया, गुल गुलाबी करन शराबी चुप्पी करदी है चूं चूं। Now we are back in this show. Okay, Dr. Rizwan हमारे साथ हैं. Dr. साहब, I dedicate this song to you and आपकी जितनी भी fraternity है इस वक्त, आपका ग्रुप जो काम भी कर रहा है और वो सुन भी रहा है all the way from Lahore, I dedicate this song. अच्छा, सैम ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही है और सैम ने कहा आँखें, और अब आँखों से आप शायद किसी की काली पीली आँखें या नीली आँखें उससे जो है वो सोचेंगे, बट मेरे लिए भी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, खाली आँखों में ये नहीं बल्कि किसी की आँखों के अंदर जो है वो कितनी सच्चाई है। आप और हम जो है वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं, कोई झूठ बोल सकते हैं, कोई अपने ऊपर कोई और पर्दा जो है वो डाल सकते हैं, लेकिन जो है आंखें वो बहुत सच बोलती हैं, और इवन वो बोलती हैं जो हम कभी बोल नहीं पाते हैं, हम कुछ कह नहीं पाते, वो भी बातें कर जाती हैं। तो ओके, तो सैम ने बिल्कुल ज़बरदस्त जो है वो हमारे शो को इनरिच किया है बाय सेइंग के बहुत ज़बरदस्त है ना कि आंखों की जो है वो सच्चाई क्या है, आंखों के अंदर रिस्पेक्ट कितनी है किसी दूसरे के लिए। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब किसी दूसरे को देते हैं तो एक रिस्पेक्ट देना जो है वो किसी भी आपकी पर्सनालिटी को या किसी दूसरे के अंदर जो आप ये देखते हैं कि यार क्या आप किसी दूसरे बंदे को देता है कि नहीं, ईगोइस्ट तो नहीं है, बहुत खूंफा में तो नहीं है। आप देखिए, मतलब एक छोटी सी बात है, आप अगर किसी स्टोर पे जाते हैं, 4-5 लोग सामने होते हैं, आप उनमें से उसके पास जाएंगे जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, आप फील करेंगे कि यार नहीं, और जिसके अंदर कोई रूडनेस नहीं होगी, हाँ, तो यू गो
to that person. तो ये ह्यूमन साइकी जो है वो आपके साथ जुड़ी हुई है. तो ऐसे ही इन लोगों के साथ आप जिंदगी में रह सकते हैं, वक्त बिता सकते हैं, ताल्लुक बना सकते हैं और ये चल सकते हैं. बट आंखों की जो है वो गुस्ताखियां माफों. ओह क्या बात है यार, कहाँ से कहाँ बात निकल गई है. आंखों की गुस्ताखियां माफों. दीवानी किसी ने कहा था प्ले करने के लिए. दीवानी में कोशिश करता हूँ. तैयबा बहुत देर के बाद आप आ ही गई हैं. सेइंग बिग हाय. ओके जी, थैंक यू. क्या नोटिस करती हैं? स्पेशली टॉकिंग स्टाइल, वॉइस और खूबसूरत लोग जब बोलते हैं तो अच्छे लगते हैं. एक्सपीरियंस एंड स्माइल टू. लोगों की स्माइल जो है वो और भी अच्छा लगती है. शक्ल चंगी हो गए, फोटो टंगी हो गया. ओह माय गॉड यार, ये मैंने वैसे खुद से जो है वो जोड़ा है. सॉरी फॉर दिस. मावेश हमें उन्होंने लिखा था कहती शक्ल चंगी हो गई. इन्होंने ये मैसेज लिख के भेजा था मावेश, तो कहती शक्ल चंगी हो गई. मैंने ऐड कर दिया कि शक्ल चंगी हो गई, नहीं तो फोटो टंगी हो गई. ओके दोस्तों, हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन जो है वो चल रहा है और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया. मैं अभी सोशल मीडिया पे भी जाऊंगा जहां पे बहुत सारे मैसेजेस जो है वो मेरे इंतजार में हैं और जिनकी जो है वो बातें हैं. मैंने आपको कुछ चीजें कभी कभी बताता रहता हूँ ना, बस ये सोच लीजिएगा ये मैं ही आपको बता रहा हूँ, इसके बाद शायद आपको कोई और ना बता पाए. अच्छा ओके, मेकिंग फन. तो बस ठीक है बजाना दोस्तों, एंजॉय करिए, हमारे साथ रखिए. एंड हियर वी गो विद द ब्यूटीफुल सॉन्ग. अच्छा यार, वो लोग जो इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं ना, और वो लोग जो अभी भी एंजॉय नहीं कर रहे हैं ना, तो उनको एंजॉय करना है. You try, you know that nature जो है ना वो जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज है. आप बोर नहीं होते. जिंदगी में कितनी चीजें हैं. मैं अगर अपनी जिंदगी में देखूं, आई रिमेम्बर लाइक हम छोटी छोटी चीजों से जो है वो हम फील करते हैं. लेकिन ये चांद, सूरज, सितारे, ये हवाएं, ये हमें सालों पहले भी फैसिनेट करती थी, आज भी जो है वो करती हैं. पहले भी भली लगती थी, आज भी हमें भली लगती हैं. ये आसमान, इसके नजारे, हाँ, खुशबुएं, फूल, ये सब कुछ हमें कितना अच्छा लगता है ना. ऐसे ही लोगों की मोहब्बतें, अनकंडीशनल मोहब्बतें भी जो है वो लोगों को बहुत जबरदस्त लगती हैं. अच्छा, टॉकिंग अबाउट यार, ये आसमान के ऊपर यू मे सी द ब्लू मून. जरा इस आसमान पे देखिए और स्पेंड सम टाइम. थोड़ा सा अगर घर से बाहर आते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं है तो आइए अपनी छत पे थोड़ी देर के लिए देखिए. जहाँ पे भी हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई बहन हैं जो हमें सुन रहे हैं, अपनी बालकनीज में जाइए, अपनी छत पे जाइए जरा, एंड जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ यार. एंड जस्ट ये हेडफोन अपने कानों में लगाएं, अपना ट्रांसिस्टर जो अगर आपके पास है तो वो ले जाएं, एंड लिसन टू द ब्यूटीफुल सॉन्ग. वो लोग जो ये प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी अभी अपनी छतों पे जाएंगे, आसमान को देखेंगे, चांद को देखेंगे और ये पूरा गाना सुनेंगे, और इसी गाने के दरमियान जो है वो मुझे मैसेज कर देंगे ना, मैं आप इस गाने के जब आखिर में जाऊंगा ना तो एक्सक्लूसिवली ये गाना आपको डेडिकेट करूंगा. एंड यू सी, इस छोटे से टाइम के अंदर जो प्रैक्टिस होगी ना, आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करते हुए, थोड़ी देर के लिए देखते हुए, लिसन टू द सॉन्ग. दिल की बातें पूछो तो बताएंगे. कभी कभी हम ये सोचते हैं कि कोई पूछे हमें तो दिल की बातें बताएं. कभी कभी हमें पूछे बिना भी अपने दिल की बातें किसी को बतानी होती हैं, क्योंकि कोई ऐसा होता है कि जो पूछता ही ना हो, जैसे पूछना आता ही ना हो, या शायद उसको पूछने में कुछ मुश्किल होती हो. उसकी मुश्किल को आसान करना है ना हमें, बिना पूछे ही अपने दिल की बातें उसको बतानी. तो अपने दिल की बातें हमें बताइए, क्योंकि दिल की बातें अगर दिल में रह जाए ना तो बहुत बोझ बन जाती हैं. तो दोस्तों, बोझ नहीं बनाना हमने, हमें दिल की बातें कह देनी है. सो हियर वी गो, एंजॉय द ब्यूटीफुल सॉन्ग. माय नेम इज ज़ेबी, मेरा नाम जहांज़ेब है, एंड यू आर लिसनिंग टू माय शो ऑन मस्त एफएम 103. कैच मी ऑन फेसबुक, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम, ज़ेबी ऑफिशियल लिखिए, सिंपल. लाइक मी, से मी व्हाटएवर यू वांट टू से टू मी. और मेरा जहांज़ेब ज़ेबी से यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लें फटाफट से. ओके दोस्तों, कोई रह ना जाए. हियर वी गो.
वे चन वे तू मेरी मन वे सोनिया याद बन वे मैं दिल रखा साम तेरे लिए मेरा हर सॉन्ग तेरे लिए और राता लौंग तेरे लिए तू सुन सजना बना मैं फनकार तेरे लिए पिया मैं कुट चार तेरे लिए हुआ है मुझे प्यार तेरे लिए तू मन भी जा चन वे तू मेरी मन वे सोनिया याद बन वे चन वे तेरे लिए आई हूँ मैं रखना ख्याल वे संग चले जा कोई पूछना सवाल लगता है जानू तुझे कितने ही सालों से गिर जाऊं तो भी लेना मुझको संभाल बस तेरे साथ ही किसी से करूँगा ना बात भी मैं मेरी हुई लाइफ तेरे लिए तू मेरी हीरी है चन वे तू मेरी मन वे सोनिया याद बन वे चन वे काटूं कैसे रातें मेरा हुआ बुरा हाल वे जिंदगी में तेरे बिना सुर है न ताल तू ही है कमाई मेरी तू ही है कमाल वे सीने से लगा ले यूं ना अब मुझे टाल हम एक बार ही चलो जी कर थोड़ा प्यार जी लेकर एंजॉय तू मेरे लिए हम मन मोड़िया चन वे तू मेरी मन वे सोनिया याद बन वे चन वे Hey radio friends, we are absolutely back in this show. Zebi कहते हैं मुझे कोई अजनबी जो अपना सा लगता है एंड दिल की कहानी देखे कहाँ से कहाँ पहुँच गई है कहाँ कहाँ से लोग ऐसा लगता है कि वो हमारे हमराही बन गए हैं हमारे साथ साथ चलना शुरू हो गए हैं और इसी को तो कहते हैं जिंदगी जैसा सोचा नहीं वैसा हो गया जैसा चाहा कभी कभी मतलब वही सब कुछ सामने आने लगा चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था ना कस्में हैं ना रस्में हैं ना शिकवे हैं ना वादे हैं है ना कस्में हैं ना रस्में हैं ना शिकवे हैं ना वादे हैं है एक सूरत भोली भाली है दो नैन सीधे साधे हैं दो नैना सीधे साधे हैं ऐसा ही रूप ख्यालों में था ऐसा मैंने सोचा था हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था मेरी खुशियाँ ही ना बांटे मेरे गम भी सहना चाहे मेरी खुशियाँ ही ना बांटे मेरा गम भी सहना चाहे देखे ना ख्वाब वो महलों के मेरे दिल में रहना चाहे इस
दुनिया में कौन था ऐसा जैसे मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, चांद सी महबूबा हो मेरी तो ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। So thank you so much ladies and gentlemen, तालियां तो होनी चाहिए यार। जी हाँ, थैंक यू फॉर ट्रैकिंग मी। ज़ेबी कहते हैं मुझे, मकसूद अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लाइक कर रहे हैं और देखें मैंने आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी लाइनें पढ़ चुकी हैं। आयशा आपका बहुत शुक्रिया, नाइमा हमारे साथ है, अली खान हमारे साथ है जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने कहा था जी ये वो लोग हैं जो लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। रुमैसा हमारे साथ है, रुमैसा इज द वन जो कहती थी कि मैं चांद के ऊपर जाके चांद को पकड़ने लगी थी। ओ ध्यान से जरा, चांद के साथ इतना फ्री नहीं होना, मतलब कभी कभी चीजें उलट भी तो पड़ जाती है ना, तो इसलिए उसका भी ध्यान रखना है। डॉक्टर हिना हमारे साथ है, हाउ आर यू, नाइस शो, डेडिकेटेड सॉन्ग टू मी, थैंक्स डॉक्टर हिना, आपको ये गाना डेडिकेट हम करते हैं। साथ ही किसी से करूंगा ना बात भी, मैं मेरी हुई लाइफ तेरे लिए, तू मेरी हीरी तानिया शिवाना आपके लिए डेडिकेट करते हैं ये गाना। And we have Laibanu once again, feeling peace and pleasure under the brightness of moon and the lightning your voice. Oh, and by listening your voice, not a lightning your voice. Oh, हो जाती कभी कभी मिसप्रिंटिंग हो जाती है। So okay, well, thank you so much Laibanu. Dedicate the beautiful song to you too. डेविड साहब आपके लिए, कराची से आप हमारे साथ हैं यार अपने शहर तो बता दिया करें यार। सच्ची में कभी दफा ये होता है कि क्या सारे शहर हमारे यहाँ आ भी गए हैं कि नहीं, सब जगह पे हम लोग सुनाई भी दे रहे हैं कि नहीं। सो दोस्तों, वी वर टॉकिंग अबाउट, आप किसी बंदे बंदी को देखते हैं तो पहले आप क्या देखते हैं, तो क्या ख्याल है, अभी भी कुछ देखना है आपने? वी नीड टू गो फॉर अ सॉन्ग, फिर उसके बाद वापस आते हैं, लेकिन उससे पहले इफ यू आस्क मी, इवन गो फॉर द फ्रेग्रेंसेस द पीपल यूजिंग, मतलब मुस्कुराहटें मैंने अब तो अनदर टिप इज दिस, जो बहुत सारे लोग खुद भी करते होंगे, इट इज नॉट लाइक दैट इज डिस्कवर्ड बाय मी और लाइक ओरिजिनेटेड बाय मी, इट इज जस्ट लाइक एक्चुअली आई एम फ्लोटिंग इन दिस शो जस्ट फॉर योर रिमेम्बरेंस, मे बी यू फॉरगेट समवेयर कि शायद ऐसा नहीं है या ऐसा लोगों ने सोचा हो कि यार हो इसके बारे में तो सोच नहीं है, तो ओके आपकी पर्सनालिटी की, आपके बंदे के अंदर की एक जो है वो खास चीज़ बन जाती है कि आप कौन सी फ्रेग्रेंसेस यूज़ कर रहे हैं। और इंसान अगर मुखलिस हों, सच्चे हों, तो जिंदगी की खुशबुएं आपके अंदर आ जाती हैं खुद ब खुद जो है वो अपनी। अच्छा, अब ये एक बहुत लंबी कहानी है दैट आई बिलीव इवन हर इंसान अपनी एक अलग खुशबू रखता है, जैसे आपकी आंखों के अलग जो है वो आपके मार्क्स है, जैसे आपका क्या कहते हैं बायोमेट्रिक आपका अलग है, इसी तरीके से जो है वो आपकी जो है वो फ्रेग्रेंस भी हर दूसरे से जो है वो डिफरेंट होती है। एंड सच्ची में लोग जहाँ पे कलबूत आपकी पर्सनालिटी, जिस्म, आपकी आदतों से मोहब्बत करते हैं, इसी तरह से लोग आपकी खुशबुओं से भी मोहब्बत करते हैं। और सब टाइम जब हम किसी के करीब होके कभी दूर होते हैं, तो हम जब किसी दूसरे की तरफ भाग रहे होते हैं, तो उसकी एक वजह ये भी होती है कि वो सारी खुशबुएं जो है वो हमारे साथ चल रही होती है एंड हम उनसे दूर नहीं हो पाते हैं। क्या ख्याल है, कुछ समझ लगी कि नहीं समझ लगी? ओहो, ये हो नहीं सकता। काटूं कैसे रातें, मेरा हुआ बुरा हाल वे, जिंदगी में तेरे बिना सुर है न ताल, तू ही है कमाई मेरी, तू ही है कमाई
दोस्तों, बैक इन द शो। मैं एक्चुअली सोच रहा था बहुत, और मुझे ये लग रहा था कि जब मैंने इतनी ये बातें की है ना, इतनी रोमांचक बातों के बाद जो है वो कौन सा गाना जो है वो, मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो सारी क्यू लिस्ट है ना उसमें कोई वो गाना नहीं है जो उसको मैच कर रहा हो उन बातों को। तो फटाफट से जो है वो मैंने एक वो गाना लगाया दैट आई फील ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बातें हम जिनके साथ चल रहे थे, इन ख्यालों में हम कहीं पे खोए हुए थे। I want to dedicate the beautiful record to all the beautiful people out there जो मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। Thank you for catching me on social networking site Facebook, Twitter, Instagram and yes मेरे YouTube channel के ऊपर भी। जब सांसों में तेरी सांसें घुली तो फिर सुलगने लगे एहसास मेरे मुझसे कहने लगे। हाँ बाहों में तेरी आके जहाँ तो यूं सिमटने लगे, सैलाब जैसे कोई बहने लगे। खोया हूँ मैं आगोश में, तू भी कहाँ अब होश में। मखमली रात की होना सुबह बेइंतहा बेइंतहा यूं प्यार कर बेइंतहा। शर्मा के दो साए हैं जो मुँह फेर ले हमसे यहाँ। हाँ छू तो लिया है ये जिस्म तूने, रूह भी झूम ले, अनफास भीगे भीगे क्यों है मेरे। हाँ यूं चूर होके मजबूर होके कतरा कतरा कहे, एहसास भीगे भीगे क्यों है मेरा। तो बेखबर भीगे बदन हो बेसबर भीगे बदन, ले रहे रात भर अंगड़ाइयाँ बेइंतहा बेइंतहा यूं प्यार कर बेइंतहा देखा करूं सारी उम्र तेरे निशान।
आपकी खिदमत में एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं। हमारे रेडियो फ्रेंड्स रात के इस पहर आप लोग हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच यार, आप जाग रहे हैं। हाँ क्या बात है यार, मतलब बहुत गुड हो गया ना। मतलब आपको अच्छा लगता है ना कि कुछ लोग कभी आपके इंतज़ार में होते हैं, कभी कभी आप लोगों के इंतज़ार के अंदर भी होते हैं। हाँ तो जिन लोगों से आपको ये होता है कि यार वो हमारे इंतज़ार में, वो लोग तो यू फील प्लेजर, यू फील गुड। हाँ आपको अच्छा लगता है कि वो वहाँ पे हो। ओके जी, तो ये कोई ट्रेन नहीं है हमारी जो वक्त पे आती नहीं है, बल्कि हम उसके इंतजार के क्या पहले पहुंच जाते हैं और वो इतने देर के बाद आती है। तो कभी कभी लोगों की ट्रेन छूट भी जाती है, तो जिंदगी में अपनी ट्रेन न छूटने दिया करें। आई बिलीव मे बी इट इज अ वन कॉन्सेप्ट कि शायद आपकी जिंदगी से कोई कुछ कम हो जाना, लेकिन लोगों के साथ जब ये ट्रेन जुड़ी हुई होती है ना, तो वो लोग जो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा होने चाहिए, अगर वो छूट जाए आपसे जिंदगी से ना, आपको आपकी जिंदगी जो है वो बहुत आप समझिए भूखी बेरंग सी नजर आना शुरू हो जाती है। ओके सो दोस्तों, व्हाट यू नोटिस फर्स्ट इन अ गर्ल और अ गाय व्हेन यू सी हिम और हर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ओके जी, सबा हमारे साथ हैं, कहती है स्माइल हेयर एंड आई। ओहो क्या बात है, देखिए बहुत ही ऑब्जेक्टिव जो है वो ना इनकी बड़ी कंपोज बात है। तो सबा हमारे साथ ही, सबा की जो है वो हमारे पास बात जो है वो पहुंच गई है। तैयबा कह रही हैं कहती है इमोशंस जो है वो बड़े अनलिमिटेड होते जा रहे हैं, सो कंट्रोल ऑन। इमेजिनेशन इज अ पावर इवन यू कैंट इमेजिन। बहुत मुश्किल कंट्रोल करना इंटेंस इमेजिनेशन में खुद को। ओके एब्सोल्युटली नाइस। फरिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ज़बरदस्त मैंने सॉन्ग भी जो है वो आज अपने रेडियो सुनने वालों के लिए जो हमारे साथ हैं उनके लिए निकाला हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा। सुपर सॉन्ग है आज का हमारे शो का। नाइमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमल थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। एंड डॉक्टर शाहिदा जी हमें सुन रही हैं, तो कहती हैं कि बेटा आई एम लिसनिंग टू यू एंड आई एम लाइकिंग योर वॉइस एंड स्टाइल टू। और सोफिस्टिकेशन, ओ क्या बात है जी मैम जी, आप जो भी हैं डॉक्टर साहिबा, रियली इट इज़ एन ऑनरेबल थिंग फॉर मी द पीपल लाइक यू। अगर आप कुछ सुने तो ओके जी। सोफिस्टिकेशन, इनका ये भी कहना है कि सोफिस्टिकेशन ऑफ समवन इज वेरी गुड, बट आपने साथ ही जो है वो, इसलिए थोड़ा मुझे इसमें निकाल दिया करें। जब भी मैं इस तरह के जो सवाल करता हूँ ना, तो यूजुअली ये होता है कि जब कोई ड्राइव कर रहा होता है ना, एक तो उसके पास ऑप्शन भी ये होता है कि वो कुछ चीज़ें जो है वो ट्रिम कर दे। बोल दो कि मैं कभी ट्रिम नहीं करता हूँ, यही वजह होती है कि मैं कॉल लेता हूँ तो मैं कभी ऑफ एयर कॉल नहीं लेता, मैं स्ट्रेट अवे जो भी किसी की आती है कॉल तो वो सारा जहान सुनता है, वो चाहे किसी ने कुछ भी कहना हुआ है। तो ये बातें जो है वो हो जाती हैं। हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके दिलों में हम बस नहीं रहे होते बल्कि खटक रहे होते हैं। ओके, तो उनकी कोई अपनी कहानी भी हो सकती है, वो अपनी तरह से जो है वो चीज़ों को सोचे हैं। लेकिन ओके यार, इट्स ऑल अबाउट लाइक हर इंसान को बोलने का हक है, अपनी बात कहने का हक है, बट दैट हैज़ टू बी कंपोज्ड और बड़े मैनर्ड वे के अंदर होनी चाहिए। नवीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन एंड अनवर हमें दोनों सुन रहे हैं, दे आर लाइकिंग द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। ओके जी, आइए लड़कियों की तरफ हम फिर आए कि लड़कियों में कोई नोटिस क्या करते हैं। तो मैंने शायद अपने पिछले भी किसी शो में कहा था, आई डोंट वांट टू रिपीट इट वंस अगेन, लेकिन मुझे किसी ने, मेरा एक बहुत ही प्यारा बडी था, और बड़ा है बडी मेरा, ऑल्दो के लाइक फॉर अवे कराची में, शायद मुझे कहीं किसी ओपन बीच पे बैठा हुआ इस वक्त भी रात को सुन रहा हो। अच्छा ओके, तो वो मुझे कहते थे जिपी यार, जब वी वर यंग इनफ और हमारी जो है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो है वो एज थी, तो वो हमें कहते थे खूबसूरती जो है वो पैरों से जो है पहचानी जाती है किसी की। तो हो सकता है भाई कि कुछ लोग ऐसे हों जो पैरों को नोटिस करते हो, जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने ये कहा है, और खास करके लड़कियों ने आज बहुत, मैंने आपको बताऊँ 7-8 ऐसे मुझे मैसेजेस आए हैं जिसमें उन्होंने ये बताया लड़कियों ने कि हम लड़कों के शूज देखते हैं कि वो क्या उन्होंने पहना हुआ है। ओके, ऊपर क्या नीचे क्या, ये भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब लड़कियों की देखते हैं कि लड़के जो है वो लड़कियों में और क्या नोटिस करते हैं।
देखते हैं कितनी ज्यादा बोल सकती हैं। हाँ, मतलब मोहल्ले के अंदर लड़ाइयाँ हो तो समझ सकती है जुबान कितनी चलती है। जुबान कितनी संभली रहती है, चलती नहीं मेरे दोस्त। इसका बिल्कुल लोग जो है वो लड़के शायद दूसरी तरह सोचते हो कि जुबान कितनी कंट्रोल्ड है किसी लड़की की, वो इसको भी जो है वो हो सकता है नोटिस करते हो। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ना गूगल भी करेंगे तो मिलेगा, ये मैंने आपको खुद से ही बताया कि ये दोनों चीजें हैं। कोई शायद ये सोचेगा कोई कितनी चलती है, तो दूसरी जानिब ये है कि नहीं, ये मटेरियल जो है वो पसंद करने वाला नहीं, ये देखना है कि जुबान जो है वो कितनी कंट्रोल्ड है किसी की। ओके जी। जब पर्सनालिटीज में बिल्कुल सही बात है, जैसे अभी लोगों ने ये कहा कि किसी की लिप्स क्या हैं, किसी की आईज कैसी हैं, मतलब स्टफ इज लाइक जिसके अंदर ज़्यादा हमें घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट द पर्सनालिटी ट्रेट्स कि यूजुअली आपने अपने आप को कैसे मेंटेन किया हुआ है। एंड द बिग साइन जो है वो ये है कि हाउ यू होल्ड कन्वर्सेशन। मेरे लिए पर्सनली जो है वो व्हाट आई बिलीव एंड आई फील लाइक नॉट फॉर द गर्ल, इट्स फॉर द गाय टू, हाउ समबडी होल्डिंग अ कन्वर्सेशन। किसी के अंदर कोई ग्रिप है कि नहीं, दैट इज एग्जैक्टली द साइन ऑफ केमिस्ट्री दैट समबडी इज ट्राइंग टू मेक, कि कितना जो है वो बेहतर अंदाज के अंदर जो है वो ग्रिप किया हुआ है। आइदर लाइक somebody is doing a show, somebody having a conversation with a one-to-one person, or like maybe a lot of people in front of you. तो कुछ भी इस तरह की अगर चीज है, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये वो है चीज आज की मेरी ये बहुत सारी बातों के अंदर, जैसे मैंने खुशबू की बताई आपको, फ्रेग्रेंसेस, स्माइल, द सेंस ऑफ ह्यूमर इज वन ऑफ द थिंग दैट मेक यू अलाइव। somebody can be your partner, somebody can be your friend, even for, मतलब अगर उसकी अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर है, आई एम श्योर आपको अपने वो टुल्ले दोस्त भी जो है वो याद होंगे जिन्होंने आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां भरी थी, वो लड़कियां भी याद होंगी जिन्होंने बहुत खुशियां भरी थी, मतलब लड़कियों की लड़कियां दोस्त या लड़के के लड़के वो दोस्त, जो भी आपके कोई दोस्त अपनी जिंदगी में रहे हैं, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था, उनकी वो बातें आप आज भी याद करते होंगे। तो इसलिए वर्क फॉर योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इंटेलेक्ट सेंस ऑफ ह्यूमर, डोंट गो बिलो द बेल्ट, मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीजें अच्छे तरीके से भी हो सकती हैं। एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव, और आई एम श्योर कि आप भी जो है वो कुछ शायद इसी तरह से सोचते होंगे। अगर आप कुछ और भी सोचते हैं तो भाई आपकी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ। तो दोस्तों ये जी मुझे लगता है कि दैट्स ऑल अबाउट अ पैकेज हो, तो इसके ऊपर जो है वो अपनी अपनी दिल की कहानियां जो है वो जरूर आपको छेड़नी चाहिए। दिल आए गदी पृथ्वी प्यारी क्या चीज है। अस्सलाम वालेकुम, ये जहान जी हैं कोई हमारे साथ, जान जी नहीं, जहान जी भाई कोई हमारे साथ है। तो कहते हैं कि दिल जिसके ऊपर आ जाए ना, तो नो मैटर लाइक किसी ने क्या जो है वो किया हुआ है। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये जो दिल है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। तो इस पागल और दीवाने दिल के लिए जो है वो आई थिंक मे बी अ बिट रूड वर्ड जो अभी आपने यूज कर लिया, लेकिन असल जो है वो इस एक मुहावरा है कि दिल आए गदी पे, तो ये दिल आए गधे पे तो प्यारा क्या चीज़ है, प्यारी क्या चीज़ है। तो मैं इसलिए जेंडर की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं कर, दोनों के ऊपर मैंने ठोक दिया इसको भाई। इसका मतलब सिर्फ यही है कि कोई अच्छा ना भी हो, कोई कमी ना भी हो, बस दिल जब किसी के ऊपर आ गया है, आपका दिल तुझ पे आ गया, क्या मजा आ गया, तो बस फिर इस तरह की कहानियां जो है वो चल पड़ती हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने बहुत पंजाबी गाने वैसे चलाए हैं, लेकिन मैं क्या करूं यार, एक और गाना मेरा दिल कर रहा है कि पंजाबी चला दूं। सुनेंगे आप? ओके, चलिए जी, फिर आने दें। Here we go. This time it is unplugged बारी। ओए होए। गरम गरम चाहत ते डुल गई, हथ ते डुल गई चा सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदी जांदी दस दी जा तू, दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरी, मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां, नी तू दिल दे चार चफेरे नाले सांभ के रख दिए, कोई दिल च ना लाले डेरे, मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया तेरा एक बारी, ताइयों दिल दी दीवारां ते तू एक ना बनाई बारी।
जीते तेरी आई आप मर लागे हो तू जीते तेरी आई आप मर लागे मैं ऊंचियां ऊंचियां दीवारां रखियां इस दिल दे चार चफेरे नाले सांभ के रखनियां कोई दिल ते ना लाले डेरे ते मेरा पहला भी दिल टूटिया हे दोस्तों, हमारे रात के दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का, बातें करने का और अपने दिल की बातें शेयर करने का। आई फील सो गुड यार। समटाइम आपको जब आपके साथ कोई अपने दिल की बात शेयर करता है ना, तो एक तरफ वो आपको मान दे रहा होता है, मतलब एक स्पेशलिटी दे रहा होता है, एंड समवेयर इंडोर्सिंग दैट हाउ इम्पोर्टेंट यू आर, एक आपको रुतबा भी दे रहा होता है। तो आई एम ऑनेस्टली humbled and respecting everyone participating in the show. Thank you so much. ज़ेबी कहते हैं मुझे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उड़ाते मैं हवा नाल लड़निया ख्वाब अपने अपनी अखियां विच संभाले मैं ऐसे लेते दिल ते अपने लाल ताले में चलो मोहब्बत को कुछ इस तरह बांट लेते हैं। मैं ऊंचियां ऊंचियां समंदर तुम्हारा, रखियां लहरें हमारी, दिल दे चार चफेरे आसमान तुम्हारा, सितारे हमारे, सांभ के रखनी चांद तुम्हारा, चांदनी हमारी, दिल ते ना लाले सूरज तुम्हारा, किरणें हमारी। नहीं नहीं, कुछ इस तरह करते हैं, सब कुछ तुम्हारा और तुम हमारे, सिर्फ तुम हमारे। तेरे लिए तेरे सारी दुनिया लाल लड़ लागे तू जीते तेरी आई आप मर लागे तू जीते तेरी आई आप मर लागे हो तू जीते तेरी आई आप मर लागे। Hey दोस्तों, you are listening to the Zebi Show, Mast FM 103, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, पूरा पाकिस्तान एक साथ है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यार। फटाफट से मैं, बिकॉज हमारे शो का वक्त जो है वो मालूम ही नहीं पड़ा कि कैसे कहाँ शुरू की हमने बातें और कहाँ पे खत्म हो गई हैं। तो यार बहुत सारी बातें हैं लोगों की नोटिस करने की। ओके, somebody typing me Zebi, I'm 6 feet 1 inches guy, मेरा नाम उस्मान है। और मेरे लिए आपने भी आज शो में नहीं बताया कि लोग हाइट जो है वो बॉदर लॉट फॉर मी। मेरे लिए अगर मैं किसी लड़की को देखता हूँ तो मेरे लिए मैं ये जहन में रखता हूँ कि क्या उसकी हाइट जो है वो 5'8", 5'9", 5'10" के करीब जो है वो है। ओह दैट्स ग्रेट यार। बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह से सोचते हैं, दे ट्राई एक्चुअली टू मेक देयर पर्सनल मैच टू समबडी, अपनी कोई इन सब चीज़ों से। तो यस यार, बिल्कुल सही बात है, लोग हाइट को देखते हैं, उससे आपका एक अलग तरह का जो है वो किसी दूसरे पे इम्पैक्ट जाता है ना। तो कैसा weight is one of the another important thing, somebody is skinny, somebody is just having overweighted, मतलब ये भी सारी चीजें, इसीलिए लोग जो है वो इतना कुछ अपने आप को ठीक करने के लिए जो है वो करते हैं, करती हैं। तो ये इसलिए भी जो है वो आपने देखना। महानूर अहमद, बॉयज हो या गर्ल्स हो, गुड बिहेवियर जो है वो, रिस्पेक्ट करना किसी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यस यार, ये हमने इसी के ऊपर इतनी लंबी आज बात की है। ज़ैनब बट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अवैस हैं हमारे साथ, मोहसिन सलीम हैं, अंजाना वासिफ हैं, मानूर अहमद, अस्सलाम वालेकुम जी। मानूर बहुत शुक्रिया। फरिया, फ्रीहा, ताहिर हमारे साथ हैं। जेबी भाई, मेरी बहन, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ऑल गुड। काफी टाइम के बाद आपको सुना है, चलिए सुना है अब सुनते रहिएगा। मोहसिन सलीम हमारे साथ हैं एंड अंजाना वासिफ वंस अगेन। फहद, महनूर आपका शुक्रिया। हसीब अंसारी हमारे साथ हैं। अली हसन बट जी, नदीम रजा एंड अवैस रहमानी। सादगी और गुफ्तगू, वाह यार, तेरी सादगी के ऊपर जो है वो हम कुर्बान जाने के लिए हैं। साहिल हमारे साथ है। शमा, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत shukriya for being with me. So ladies and gentlemen, enjoy another beautiful song. If you want to say me anything, catch me Mast FM 103 के कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद के पेजेस को लाके ज्वाइन कीजिए। एंड इन्हीं के साथ साथ में
Zebi Official पे जाइए, like my page, like my ID, and say whatever you want to say to me, and enjoy the beautiful song. This time it is ले जा. Get back to the show और अपने दिल की बातें हमारे साथ शेयर कीजिएगा. आखिरी चंग है, because सिर्फ इस चंग में आपके ये मैसेज लूंगा हमारे टॉपिक के हवाले से. किसी लड़के लड़की को देखते हैं तो क्या पहली चीज उसके अंदर नोटिस करते हैं, हमें बताइए. You gotta show me. मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा. मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या. मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा. मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या. तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई, मेरा हो गया मैं तेरी हो गई. जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा. ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा. जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तुम्हें बता रही हूँ. पर क्यों? क्योंकि ये देखो, हैशटैग यू, हैशटैग आउट, हैशटैग हाँ. और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ. उसे बुझने से पहले उसे बता के तो जा. क्या के सारे रंग ले जा. भी को साथ में तू ऐसी मुलाकात दे जा. दोस्तों, आज के शो की कहानी जो है वो ख़त्म होती है और आई एम श्योर कि बहुत सारी चीज़ों से इंसान खुद बहुत सारी लर्निंग जो है वो निकालता है. मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सिर्फ तस्वीर की एक चीज़ दिखाई जाती है, फिर उस तस्वीर के अंदर छुपी हुई बहुत सारी चीज़ों को हम खुद ढूंढते हैं. तो आज भी इसी तरह से आई एम श्योर कि हमने बहुत कोई सारा कुछ नहीं इसके अंदर जो है वो शेयर कर लिया होगा. आज की कहानियों में भी कुछ रह गया हो, मतलब किसी की बात हमको आज भी जो है वो ये कहेगा कि यार आपने आंखों पे ज़्यादा बात नहीं की बिकॉज आंखें बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये था वो. कोई किसी और बात के ऊपर कह सकता है, कोई किसी बिहेवियर के ऊपर ये कह सकता है कि नहीं यार ये थी. बट आई बिलीव लाइक कि ये सारी चीज़ें मिलके जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती हैं. एंड यही
हमारा शो का मकसद भी है। जब भी मैं कभी चुनने बैठता हूँ ना कोई भी टॉपिक, तो मेरी जो है वो यही बात होती है कि हम इस तरह से कि हम अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने लोगों के अंदर, नौजवानों के अंदर कोई बात जो है वो कर सके। सो सेम हमारे साथ है, वो बहुत बहुत शुक्रिया नाज़मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नजम हमारे साथ है। ये डॉक्टर साहब जो है वो काफ़ी आजकल मुझे लगता है डॉक्टरों को और काम भी करने चाहिए और उनको रेडियो भी सुनना चाहिए। तो रेडियो इज़ लाइक गुड कि आप अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ के साथ साथ आपको बाउंड नहीं जो है वो करता। बट आई बी सो रॉन्ग अगर मैं ये कहूँ कि किसी की नेचर एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट, दिल की जो है प्योरिटी, इसको जो है वो क्योंकि आप शायद पहले ही लम्हे जो है वो किसी के अंदर ये जान तो नहीं पाते, लेकिन आपको थोड़ा सा अंदाजा जो है वो किसी के साथ बैठ के जरूर होता है। तो पीपल गो फॉर दैट। तो आई बिलीव कि ये जाना भी चाहिए इसके पीछे, मतलब यही जो है वो एक ख़ास चीज़ है और ये आपके साथ जो है वो जुड़ी रहनी चाहिए। तो ये कोई भी हो, कोई मर्द हो, औरत हो, हाँ कोई लड़का हो, लड़की हो, तो उनके साथ जो मतलब ये जो ख़ास है ना कि प्योरिटी ऑफ अपने दिल की, मतलब कोई खड़ा हो, ये मतलब कोई तो कुछ टाइम लगता है आपको अंडरस्टैंड करने के अंदर किसी की बहुत सारी बातें, लेकिन थोड़ा सा जो है वो आपको किसी दूसरे के बारे में जो है वो पता बहरहाल लग ही जाता है। तो ये ख़ास बात है। अगर कोई आपको ऐसा मिले तो फिर चलिए उसके साथ आप जरूर चलिए। कभी कभी और कुछ चीज़ें जो है वो ऐसी हैं जो हम जितने मर्जी जो है वो ये मैकेनिक्स बना लें, जितनी मर्जी हम रेट कर लें चीज़ों को, वो इनसे कहीं ऊंची होती हैं और वो चीज़ें होती हैं जो खुदा हमारे दिल के अंदर डाल देता है। मतलब हमें मालूम ही नहीं होता, कोई आपके सामने आता है और वो आपके दिल के अंदर घर कर लेता है। कभी कभी बहुत देर वो आपके साथ चलता है, आपको पता ही नहीं लगता होता, तो फिर आपको पता लगता है कि नहीं यार किसी मोमेंट के अंदर किसी ने आपके दिल के अंदर घर कर लिया। तो वहाँ पे ये सारे फॉर्मूलेज जो हैं वो फेल हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो एक खुदा का दिया हुआ प्यार है जो आपके दिल के अंदर किसी दूसरे के लिए डेवलप होता है, सो दैट इज द ब्यूटी। सो कैरी दैट और उसके पीछे जाइए, कभी उसको अपने से दूर नहीं जाने दीजिए, बिकॉज आपको वो जो मिल रहा है ना जिंदगी में, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। ओके सो दोस्तों, अपने रिश्तों, अपने लोगों के साथ जो है वो जुड़े रहिए, प्यार करते रहिए उनके साथ। फिर आपकी जिंदगियों के जो है वो ताने जैसे जब जुड़ जाते हैं तो उनको फिर मजबूत रहना चाहिए और जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। दैट्स व्हाट माय मैसेज फॉर टुडे एंड फॉर एवरी डे। सो ये थी जी आज के हमारे शो की कहानी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। Leaving you with the beautiful record। लेकिन इसके बाद एक और गाना होगा, जैसे मैंने आपको ये कहा था ना कि आज का जो सुपर सॉन्ग है वो अभी आएगा। एंड द सुपर सॉन्ग इज जो अब से थोड़ी ही देर के बाद मैं आप सब लोगों के लिए बजाऊंगा। ये भी बहुत जबरदस्त गाना है। द सॉन्ग वेरी क्लोज टू मी। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चलाकर तुम ये रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर ये रीत अमर
सोनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छिलकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम। आकाश का सोनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छलकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें लेकर अपनी संगीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ओके दोस्तों, तो हमारे सुपर सॉन्ग को अगर आप चाहें कि मैं आपको डेडिकेट करूं तो फटाफट से अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज मोड में जाइए, FSD लिखें और अपना नाम मुझे सेंड कर दें 6278 पे। एवरीवन जो भी हमें सुन रहे हैं सब लोग अपने नाम मुझे भेज दें। एंड इसी के साथ साथ में straight away go to catch to like my page, that is ZB Official, वहाँ पे भी आप अपने नाम सेंड करें, लाइक करें दे पेज 24/7, you whatever you want to say to me, see my dub smash, my music, my video, and a lot of other things that you want them to catch, the Insta and the Twitter. अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। So दोस्तों, this is all about the show. तो अपनी मोहब्बतों और दुआओं में आपने हमें बस इसी तरह से याद रखना है। एंड वो लोग जो आपकी मोहब्बतों, दुआओं, बातों में रहते हैं, या जिनके लिए आप कुछ बस सोच रहे होते हैं, मतलब मुझे पता है कई दफ़ा हम जब देखते हैं हमें लगता है कि शायद हमारा इसके साथ क्या ताल्लुक, हमारा मिलना क्या, जुलना क्या, लेकिन आप कुछ ऐसे लोगों के लिए, इंसानों के लिए ऐसे ही इन हवाओं के नाम कोई पैगाम कर देते हैं, कुछ मुस्कुराहटें दे देते हैं, कुछ बातें उनके लिए दे देते हैं। आकाश का वो मुस्कुराहटें, वो बातें उन तक पहुंच जाती हैं, रियली पहुंच जाती हैं, और वो उनको अपने घेरे में रखती हैं, उनको अपनी बाहों में लिए रखती हैं, और जिंदगी में जहाँ पे भी उनकी कोई मुश्किल होती है ना, उनको आसान कर देती हैं। और फिर इसी तरह से जिनके लिए आप कुछ कर रहे होते हैं, आपके लिए भी कुछ ऐसे लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो अच्छा आप तक पहुंच रहा होता है, जो आपको मालूम ही नहीं होता। ये एक्चुअली आपको उन्हीं अच्छाइयों का सिला मिल रहा होता है जो आपने कभी किसी जगह पे किसी के लिए की होती हैं। सो लव यू ऑल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Leaving you with the wonderful song of all time, ladies and gentlemen, I'm sure आपको बहुत पसंद आएगा। आतिफ असलम की बहुत सारी खूबसूरत बातें हैं। He is a very good guy, इंटेलिजेंट गाय, पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया, लेकिन उसी के साथ साथ में जो हमारे लेजेंडरी कुछ ट्यून्स हैं, इक्लेक्टिक ट्यून्स हैं, उनको भी रीबॉर्न किया आतिफ असलम ने बाय ट्रिब्यूटिंग टू ये पिछड़े भी तो हम बस कल परसों। यहाँ से शुरू होते हुए ये कहानी आगे बढ़ती रही और हमेशा कुछ ना कुछ करते रहे, बट दिस टाइम ट्रिब्यूटिंग टू नदीम साहब, शबनम जी और माजी के बहुत खूबसूरत गाने वाले जो है वो उनके नाम, विद द ब्यूटीफुल सॉन्ग।